दोस्तों, क्या आप जानते हैं गोट मिल्क यानी बकरी के दूध के क्या फायदे हैं? इससे शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होती है, डाइजेशन में हल्का होता है, वजन घटाने में मदद करता है और ऐसे ही कई फायदे हैं। डॉक्टर फाल्के लाए हैं अपने गोट फार्म से फ्रेश गोट मिल्क सीधा आपके दरवाजे पर, वो भी वाजिब दामों में। प्रीपेड मंथली स्कीम का लाभ उठाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। गोटले फार्म फ्रेश गोट मिल्क फ्रॉम डॉक्टर फाल्के's गोट फार्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वॉइस न्यूज चैनल। इस वक्त भंडारी कंपाउंड में हूँ और भिवंडी यूथ कांग्रेस की तरफ से राहुल पांडे की तरफ से यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया गया था और यहाँ पर एक सभा भी रखी गई थी जिसमें भिवंडी कांग्रेस अध्यक्ष रशीद ताहिर सहित और अन्य कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद थे। मैं आपको बता दूं कि मणिपुर से लेकर मुंबई तक राहुल गांधी की न्याय यात्रा आएगी और जिसको जो है 9 तारीख के दिन जो बाईपास से होकर के गुजरेगी, जिसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्टॉल भी लगाया गया है कि आप मिस कॉल दे करके और राहुल गांधी को सपोर्ट करें। और यहाँ पर और जो खास इस सभा का जो मेन मकसद ये भी था कि जो लोगों को जो रोज़गार मिले और न्याय मिले और जो इंसाफ नहीं हो रहा है उस चीज़ों को सपोर्ट मिले और इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर और भी बातें हुई और क्या कहा लोगों ने, आइए देखते हैं। नहीं, हमने आज भिवंडी में हमारे लोकसभा प्रभारी डॉक्टर अनीस अहमद जी आए थे। उनके अंडर में हमने भिवंडी युवक कांग्रेस की तरफ से हमारे अंजुर फाटा भंडारी कंपाउंड ये 4 वार्ड में एक यात्रा निकाली, छोटी यात्रा निकाली। राहुल जी मणिपुर से लेके मुंबई तक बहुत बड़ी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे गरीब जनता की आवाज़ सुनने के लिए। वो 6700 किलोमीटर की बहुत बड़ी यात्रा रहेगी है और ऐसे हम पूरे भिवंडी में हर वार्डों में जाके यूथ कार्यकर्ता बनाएंगे और भिवंडी में युवक कांग्रेस की तरफ से हर जगह हर मोहल्ला में हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालेंगे। इस तरह से स्टेज से ऐलान किया गया कि अगले महीने 9 मार्च को राहुल गांधी जी भिवंडी कल्याण बाईपास पर आएंगे, तो उसके लिए खास तैयारी हो रही है। तो हम लोग जितनी गरीब जनता है ये क्या सब तैयारी करके हम लोग तो सिर्फ स्वागत करते हैं, पदाधिकारी और जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो एक तैयारी करते हैं। बाकी देश की जनता ऑटोमेटिक राहुल जी के लिए मिलने आती है, कोई उनको बुलाया नहीं जाता। गरीब जनता खुद से वहाँ तक उनका यात्रा देखने और उनको देखने भीड़ मची रहती है, पर ये कोई मीडिया में दिखाया नहीं जाता, इसलिए लोगों को मालूम नहीं। देखिए, राहुल गांधी पहले कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा निकाल के घुटना ख़राब रहने के बावजूद उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना डराया, उनको पुलिस नहीं दिया, उनको बंदोबस्त नहीं दिया। उसके बाद में भी उन्होंने बर्फ़ में, तूफ़ान में, बारिश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की यात्रा जो निकाली राहुल गांधी ने, उनको बहुत सपोर्ट मिला। और अब राहुल गांधी ने मणिपुर के अंदर में जो हमारी बहनों को, आदिवासी बहनों को जिनकी इज्जत लूटी गई, जिनको जान से मारा गया, जिनको बगैर कपड़े के घुमाया गया, उनको न्याय दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने मणिपुर, आसाम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए वो महाराष्ट्र में ठीक 1 महीने के बाद में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा
इस भिवंडी शहर के अंदर में ठीक 1 महीने के बाद में यहाँ पे आने वाली है। और उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए आज यूथ कांग्रेस के हमारे राहुल जी ने, विलास जी ने और उनकी पूरी टीम ने, यूथ कांग्रेस की टीम ने इस वार्ड के अंदर में एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सपोर्ट में आज एक जो भिवंडी के अंदर में यहाँ पर जो बुनकर भाइयों के ऊपर में, जो कपड़े का धंधा करते हैं, उनके ऊपर में जो 45 दिन के अंदर में अगर पैसा नहीं भरा तो 30% उनको जीएसटी भरना पड़ेगा। एक नया कानून उन्होंने यहाँ के बुनकर भाइयों के लिए निकाला है। जो भिवंडी जो है आज पावरलूम के नाम से जाना जाता है। भिवंडी जो है, भिवंडी के कपड़े जो है वो गुजरात के कंपटीशन में है और इसीलिए गुजरात को मदद करने के लिए भिवंडी के ऊपर में ख़ास करके इस तरीके का कानून बनाया गया। ये जीएसटी का कानून लाया ताकि भिवंडी के कपड़ा मिल यहाँ पर बर्बाद हो जाए, यहाँ का बुनकर बर्बाद हो जाए, यहाँ के लोग बेरोज़गार हो जाए। और उसके विरोध में आज राहुल ने, हमारा यूथ कांग्रेस का जो भिवंडी का साथी है राहुल ने, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के इसमें, राहुल गांधी के इसमें आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली। बेरोज़गारों के विरोध में, गरीबों को रोज़गार मिलना चाहिए, महंगाई के विरोध में, अन्याय के विरोध में भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने आज निकाली। ये पहली यात्रा आज शुरू हुई है और ये 1 महीने तक अलग अलग प्रभागों के अंदर में, अलग अलग वार्ड के अंदर में पूरे भिवंडी शहर में होगी। और इस तरीके के माध्यम से राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सपोर्ट करने के लिए आज भिवंडी के लोग शहर आगे आए हैं। यूथ कांग्रेस ने उसका पहल की है। मैं यूथ कांग्रेस के राहुल जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाने का काम वो कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भिवंडी शहर में अब लोग जागरूक हो गए हैं कि जिस तरीके का यहाँ पर 45 दिन अगर जीएसटी नहीं भरे तो 30% जीएसटी भरना पड़ेगा। मुझे बताइए कि अगर यहाँ का बुनकर भाई जो कपड़ा ख़रीदता है, कपड़ा बनाता है, उसको बुनता है और उसके बाद में बेचता है तो उसको कम से कम 3 महीने, 6 महीने, साल भर लगते हैं। तो उसके ऊपर में ये जो 30% 45 दिन के अंदर नहीं भरे, 30% का जो फ़ाइन लगाने का काम किया है, ये विड्रॉ होना चाहिए। क्योंकि अगर ये लग गया तो हमारा भिवंडी का जो धंधा है वो पूरा चौपट हो जाएगा। और गुजरात में ये धंधा जो हमारा सूरत के साथ जो कंपटीशन है, तो ये सरकार जो है, ये सरकार ये भिवंडी के लोगों को मारना चाहती है और सूरत गुजरात के लोगों को मदद करना चाहती है। ये बड़ी दुख की बात है। जिस तरीके के यहाँ पर बिजली के भाव कांग्रेस के ज़माने में थे, जो बिजली के भाव यहाँ के बुनकर भाई को मिलते थे कांग्रेस के ज़माने में, जो उसके ऊपर में सब्सिडी मिलती थी यहाँ के बुनकर, भिवंडी के बुनकर भाइयों को, वो सब्सिडी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। देखिए, पेट्रोल की सब्सिडी इन्होंने ख़त्म किया, डीजल की सब्सिडी ख़त्म किया, मिट्टी के तेल की सब्सिडी ख़त्म किया, इन्होंने गैस के भाव 3 गुना ज़्यादा बढ़ाने का काम किया, बेरोज़गारी बढ़ा दी और ये और नोटबंदी करा पहले इन्होंने, अब जीएसटी लगाने का काम किया। ये महाराष्ट्र के जितने बड़े बड़े उद्योग थे, 2 बड़े कंपनीज़ है, वो उन्होंने गुजरात यहाँ से शिफ्ट हो गए और इन्होंने कहा था कि हम ये वापस लाएंगे, लेकिन मुझे आज तक कोई आते हुए दिख नहीं रहे। नया कोई उद्योग आया है, कोई नई इंडस्ट्री आई है। थाने ज़िले में भी कोई, भिवंडी शहर में भी कोई नया उद्योग नहीं आया है, कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई है। जो इंडस्ट्री चल रही है वो भी इंडस्ट्री बंद होने का समय आ गया है। लोग यहाँ बेरोज़गारी हो रही है। इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे और 10 साल हो रहे, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोज़गार देना चाहिए था। 20 करोड़ में से क्या इन्होंने 2 लाख को भी रोज़गार दिया है? ये एक सवाल आज हमारा यूथ कांग्रेस का नौजवान ये पूछना चाहता है और इसीलिए आज ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमने भिवंडी शहर में निकाला है। जिस तरह से एक नंबर दिया गया है और स्कैनर भी, और हमने प्रोग्राम में देखा कि एक स्टॉल भी लगा है, सर वो क्या? देखिए, राहुल गांधी जी यहाँ 1 महीने के बाद भिवंडी में आने वाले हैं, तो यहाँ के यूथ कांग्रेस के सिपाही ये राहुल और वो पूरी यूथ कांग्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुँचने का काम कर रहे हैं कि आप राहुल गांधी की इस यात्रा को, न्याय यात्रा को के सपोर्ट में आप आगे आइए। और इसीलिए वो नंबर पे आप मिस कॉल दीजिए और अपना सपोर्ट राहुल गांधी को दीजिए। जो राहुल गांधी
पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का काम किया, बारिश हुई, धूप हुई, बर्फ़ हुई, उसमें चलने का काम किया। अब जो लोग पूरी प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गया, लेकिन राहुल गांधी मणिपुर जाकर जो यात्रा निकाली है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको कहीं मंदिर में नहीं जाना दिया जा रहा है, कहीं उनको इधर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके ऊपर में केसेस लगाए जा रहे हैं, लेकिन राहुल जी डरने वाले नहीं हैं। राहुल जी को कोई रोक नहीं सकता, ना कन्याकुमारी से कश्मीर में रोकने में कामयाब हुए, ना वो राहुल गांधी को मणिपुर से लेके मुंबई तक रोक सकेंगे। राहुल गांधी एक ऐसी आंधी है जो लोगों की आवाज़ लेकर, गरीबों की आवाज़, दलितों की आवाज़, कामगारों की आवाज़, बेरोज़गारों की आवाज़, बुनकरों की आवाज़ लेकर पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले, और ये यात्रा से लोग जुड़ने का काम हो रहा है, और लोगों के ऊपर जो न्याय दिलाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी को धन्यवाद करता हूँ और उनका आभार मानता हूँ। ये तो शुरुआत है, सफलता यहाँ से चालू हो जाएगी और पूरे भिवंडी के साथ पूरे देश में फैल जाएगी। तो सर, भिवंडी लोकसभा का जो क्षेत्र है वो हर बार मतलब पिछले 2 इलेक्शन से कांग्रेस के पास था। क्या इस बार इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि दोनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से हार मिली है? तो क्या इस बार लोगों कोई के नया समझ में उम्मीदवार- आ गया है, तो इस बार तो कांग्रेस जीतेगी 100% जीतेगी। अगर आघाड़ी यहाँ से लड़ती है, महाविकास आघाड़ी, तो यहाँ जो लोकसभा का जो चेहरा होगा वो कौन हो सकता है? चेहरा तो अभी पार्टी तय करेगी, लेकिन कांग्रेस का होगा ये 100% मैं बता सकता हूँ। चेहरे से ज़्यादा इलेक्शन जो है ये पार्टी के ऊपर होते हैं। चेहरे का जो आज बना है देश में, पहले आदमी नहीं है, पार्टी जीतती थी। आज आप लोगों ने जो बनाया है कि भाई अभी आदमी जीतता है, पार्टी नहीं, तो पार्टी को बढ़ावा दे दो।